हम अपने ही विचारों के चौकीदार बने, पहरेदार बने और साक्षी बने। सुबह जब निद्रा अवस्था से जैसे ही हम जागृत अवस्था में प्रवेश करते हैं और शाम को जब जागृत अवस्था से हम निद्रा अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि जब हम पूरे दिन जागृत अवस्था में जीवन को जीते हैं, तब हमारी पंच ज्ञान की इंद्रियां और पंच कर्म की इंद्रियां सतत सक्रिय रहती है। लेकिन हम अगर होश की यात्रा को तय करने के पथिक है या यात्री है और हम अपने ही विचारों के सजग चौकीदार, पक्के पहरेदार और साक्षी बने रहे, तो मित्रों, हम अपने जीवन को अपने ही विचारों के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। विचार एक सूक्ष्म घटना है और देह और पदार्थ यह भौतिक घटना है। लेकिन जो देह और पदार्थ से बना हुआ संसार है, इसका संचालन, इसका निर्देशन या इसका जो चालक है वह विचार है। और विचार को हम पंच विकार भी बोल सकते हैं। विचार को हम ज्ञान, शिक्षा, उपदेश, जानकारी, समाचार, तमाम तरीके के विभाजन के माध्यम से हम विचार को समझ सकते हैं। अब काम है, वो भी एक विचार है। क्रोध है, वो भी एक विचार है। लोभ है, वो भी एक विचार है। मोह है, वो भी एक विचार है। अहंकार है, वो भी एक विचार है। सुख है, वो भी एक विचार है। दुख है, वह भी एक विचार है। नकारात्मकता, वह भी एक विचार है। सकारात्मकता, वह भी एक विचार है। आशा, वो भी विचार है। निराशा, वो भी विचार है। सब कुछ विचार का ही प्रारूप है। लेकिन विचार के जब अलग अलग हम विभाजन करते हैं, तो एक विचार काम में बदल जाता है, एक क्रोध में बदल जाता है, एक निराशा में बदल जाता है, एक उत्साह में बदल जाता है, एक सुख में बदल जाता है। इस तरीके से कई तरीके के भिन्न भिन्न तरीके के विचार आते रहते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक जब भी जो भी जितने भी जागृत अवस्था में हमारे मन में जिस तरीके के जैसे भी विचारों का जन्म होता है, उन तमाम तरीके के विचारों के प्रति होशपूर्ण रहकर, सजग रहकर